तो ये असाइनमेंट है, इसको आज हम एंट्री करेंगे। इसमें आप देखिए ध्यान से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें ये आपकी बुक से ही असाइनमेंट दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है आपके। अब इसमें प्रोडक्ट्स का नाम जैसे है दिया हुआ, कैटेगरी मेंशन है और हमारे ग्रुप्स भी मेंशन है। अच्छा अच्छा, जो रोजेस वाला। हाँ, ठीक है। अब इसमें बैच नंबर भी मेंशन है, तो नई चीज़ है थोड़ा, क्योंकि अब तक हमने बैच का कोई ऐसा असाइनमेंट नहीं कराया था। बैच है। दूसरी चीज़ एमएफडी है। एमएफडी दैट मीन्स क्या हुआ, मैन्युफैक्चर डेट डलेंगे और एक्सपायरी की डेट डलेंगे। ठीक है, कब वो प्रोडक्ट हमारा एक्सपायर हो रहा है, तो डेट स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, वो मंथ मेंशन करना होगा कि 3 महीने के बाद वो एक्सपायर हो गया या 2 महीने के बाद एक्सपायर प्रोडक्ट हो जाए, वो चीज़ हमें डालना है। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली हम सबसे पहले तो इसमें चीज़ें क्रिएट कर लें। जैसे कैटेगरी हमें बनाना है, तो कैटेगरी क्रिएट करना है, तो इसमें टैली में आगे एंट्री करते हैं। क्रिएट कंपनी करेंगे हम। नई कंपनी आज की डेट से बना लेते हैं 15/07/2001। डे मेंशन कर देते हैं यहाँ पे थर्सडे। अब इसको एंट्री करने के लिए हम बेसिकली क्या करेंगे, इन्वेंटरी इन्फो पे आएंगे। ग्रुप्स बनाने हमें, ग्रुप्स है, कैटेगरी है, कैटेगरी इनेबल नहीं है, तो वैसे ही करेंगे F11 प्रेस करके। ठीक है, F11 प्रेस करेंगे। इन्वेंटरी फीचर्स, इन्वेंटरी फीचर्स में एक मेंटेन स्टॉक कैटेगरी। ठीक है, इसको इनेबल कर देंगे। कंट्रोल ए कर दिया। ये चीज़ हमारा क्या होगा, वो हमें शो होने लगेगा। दूसरी चीज़, जैसे आपको अभी हमने बताया कि एक्सपायरी और बैच वगैरह है, तो उसके नीचे ये ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, मेंटेन बैच वाइज डिटेल्स। तो बैच के लिए इनेबल हो जाएगा। ठीक है, सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस, तो ये भी आपको यहाँ से इनेबल हो गया। एक्सपायरी, एमएफडी सब इसी के ऑप्शन से आ जाएंगे। एक्चुअल बिल वगैरह को इनेबल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो छोड़ देंगे। ये सारी चीज़ें छोड़ देते हैं। फिलहाल सिर्फ 2 चीज़ें हमने कर दिया। यस करेंगे, स्क्रीन सेव हो गई। अब यहाँ पे आके पहले ग्रुप्स क्रिएट कर लेते हैं। तो ग्रुप्स के अंदर हमारा बना हुआ जो है वो सबसे पहले क्या है, वारना है, वाराना। उसके बाद है अमूल्य, उसके बाद है अमूल्य। और फिर उसके बाद है किसान। उसके बाद किसान ग्रुप बना हुआ है। तो 3 ही ग्रुप्स बने हुए थे, 3 हमने क्रिएट कर लिया। अब फाइनली हम कैटेगरी पे आएंगे, कैटेगरी क्रिएट करते हैं। कैटेगरी में मिल्क है, फ्रूट है, वेजिटेबल्स है, 3 इसमें बने हुए हैं। फर्स्ट हमने मिल्क क्रिएट कर लिया, देन फ्रूट्स बनाने हैं आपको, फ्रूट्स क्रिएट कर लिया और वेजिटेबल्स क्रिएट कर लिया। अब यूनिट्स, फाइनली हम यूनिट्स पे आएंगे। यूनिट्स ऑफ मेजर्स क्रिएट किया। यूनिट्स में यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट दिया हुआ है, जैसे लीटर है, पूरा लिखा हुआ है लीटर्स, तो हम यहाँ पे पूरा ही लिख देते हैं लीटर। दूसरी यूनिट है हमारा केजी है। बॉटल है, BTL शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। GMS ग्राम्स है, शॉर्ट फॉर्म दिया हुआ है। और
कुछ नहीं ही था, यही सारी चीज़, लीटर्स, केजी, बीटीएल, ग्राम्स, ये सारी क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट आएंगे आइटम्स पे, आइटम क्रिएट करते हैं फाइनली। तो आइटम्स बनाने के लिए सबसे पहले प्रोडक्ट हमारा क्या हो गया, मिल्क जो है ग्रुप्स हमारा सेलेक्ट करना है वारदाना, और हमारे जो हो गए कैटेगरी जो हो गए मिल्क, और इसके यूनिट जो बताया गया है लीटर्स में। क्वांटिटी आप असाइनमेंट में देखिएगा, मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूँ असाइनमेंट। इसमें बैच नंबर मेंशन है, नहीं क्वांटिटी, तो हम सबको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर मेंशन नहीं है तो यस कर देंगे, ये सेव हो जाएगा। सर कुछ है क्वांटिटी, हाँ कुछ के जिसके होंगे उसके हम डालेंगे, अदरवाइज इसके नहीं है उसको ब्लैंक छोड़ देंगे। दूसरी चीज़ है अंडर जो हो गया हमारा अमूल्य के अंदर आ गया ये, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। कैटेगरी हमारा जो हो गया मिल्क ही है, और यूनिट इसके किसके बने, केजी में बने, केजी को सिलेक्ट कर लेंगे। मैन्युफैक्चरर पूछ रहा है कि मेंटेनिंग बैच, इसको यस करेंगे आप। एमएफजी भी यस, और एक्सपायरी भी यस, तीनों चीज़ें इनेबल कर लिया। अब यहाँ पे क्वांटिटीज में मेंशन करना है 10। अब यहाँ पे देखिए बैच नंबर आ गया, तो CH01 टाइप कर लेंगे जो गिवन है आपके असाइनमेंट में। और इसके बाद क्या बोला, MFG मैन्युफैक्चर डेट पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट फेब मेंशन कर लेंगे जो दिया हुआ है डेट। एक्सपायरी डेट जो है 3 मंथ के बाद खत्म हो रहा है, 3MON कर देंगे, जैसे है वैसे ही कर देंगे। 10 kg है, रेट गिवन है 120 हो गई एंट्री। तीसरा आते हैं पनीर पे, अंडर सेलेक्ट करते हैं हम, पनीर का ये वाराना है। कैटेगरी हमारा जो है मिल्क का ही पार्ट है, और इसके यूनिट केजी में डिफाइन करने, इसके भी मैन्युफैक्चरर्स वगैरह इनेबल करने हैं, तो यस किया यस। क्वांटिटी कितनी है, 5 है। बैच नंबर गिवन है B01। मैन्युफैक्चर डेट दिया हुआ है इसका 1 अप्रैल। एक्सपायरी MON। रेट गिवन है यहाँ पे 150। चौथे नंबर पे मिल्क ऑर्डर है, अमूल्य ब्रांड का है। कैटेगरी मिल्क, यूनिट केजी, यूनिट्स हमारा क्या है, केजी में ही है। मेंटेन नहीं रखना है, नो रखना है। क्वांटिटी वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं है, छोड़ दिया हमने। स्क्वाश है, किसान का, तो किसान को सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी फ्रूट हो गया यहाँ पे। यूनिट लीटर्स में है। बैच को इनेबल करेंगे। बैच है S01, यहाँ पे यूज करेंगे पहले। और क्वांटिटी है 860, 15 क्वांटिटी रेट 60। अभी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं S01। MFD 1 मार्च, 1 मार्च। एक्सपायरी है 1 ईयर। और एक्सपायरी हो गया 1 ईयर, 1 साल के बाद ये खत्म हो गया। रेट कितना गिवन है 60। यस कर लेंगे, सेव हो गया। नेक्स्ट है फ्रूट जूस, ब्रांड नेम है किसान। कैटेगरी है, क्या है कैटेगरी, फ्रूट।
फ्रूट यूनिट लीटर और एज इट इज सेव कर लेंगे, ये और कुछ गिवन नहीं है। नेक्स्ट है फ्रूट पिकल। फ्रूट पिकल ठीक है, तो अब तो बन जाएगा ना। हाँ अब तो बन जाएगा ना, बाकी आप कीजिएगा। बन दीजिए। ठीक है, इतने रहने दे रहे हैं। और इसको देखना है तो देखने का जो तरीका होगा वो कहाँ से आप देखोगे। स्टॉक समरी में आके F5 कर लेंगे। यहाँ से जो हमने एंट्री किया है ना वो दिखा देगा आपको। जिसको ब्लैंक रखा था उसको नहीं दिखाएगा, याद रखिए। खाली वाले जो क्वांटिटी थे, रेट थे, MFP थे, एक्सपायरी थे, उसको नहीं दिखाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी जो प्रोडक्ट आप बनाते हैं या मेडिसिन का क्रिएट करेंगे या कोई भी और प्रोडक्ट करते हैं, इसके बैच नंबर जो गिवन होते हैं प्रोडक्ट के ऊपर, उसको हम कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो क्वेश्चन हम दे रहे हैं, बाकी आप कीजिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज देना कि ऑब्जेक्टिव वगैरह तो क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे, प्रॉब्लम नहीं है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करके भेजने हैं आपको। क्वेश्चन नोट कीजिएगा।